Welcome to today's broadcast, and I'm going to continue with the financial stewardship, Seek First the Kingdom, second part. परमेश्वर के सुसमाचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वित्तीय भंडारीकरण में पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो के बारे में आपसे परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ। Amen. Amen. So I would request to listen episode till the end. इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप इस परमेश्वर के वचन को अंत तक ध्यान से सुने। So this episode is going to bless you financially in and every area of our life. और परमेश्वर का वचन जो आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वो आपको वित्तीय रूप से आपके जीवन के सभी भागों में आशीर्वादित करेगा। Amen. Amen. Okay. So last time I was talking about seek first the kingdom. और इससे पहले जब मैंने परमेश्वर के वचन को बांटा है तो मैंने आपसे परमेश्वर के राज्य की खोज के विषय में बातचीत की थी। And today I am going to continue on the same topic. और आज मैं उसी विषय पर आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांटने जा रहा हूँ। Now God evaluates prosperity by how much you are blessing to others. परमेश्वर हमारी समृद्धि को इस तरह से मान्य करता है कि हम कितने लोगों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बन चुके हैं। Amen. आमीन। Many people earn lots of money and they spend on buying good properties, good cars, nice clothes, but they don't have anything to show for the eternity. बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल वो इन संसार की चीजों के लिए करते हैं। अच्छी जगह खरीदते हैं, उससे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, पर अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य में नहीं बोते हैं। But we have an opportunity. पर परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। Amen. Amen. So the things which will be destroyed, we can convert it into something that will never pass away. जो भी चीजें नाश होने वाली हैं हम उन्हें ऐसी जगह पर डाल सकते हैं कि उनका कभी भी नाश ना हो। Amen. आमीन। So highest form of giving is to help to share the gospel. जो सबसे बड़ा देने की जगह है परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार में हम हमारे दान को दे सकते हैं। Amen. आमीन। So as I was discussing you last time, the highest form of giving is to support the gospel, to support the ministry, or to support the preacher who is preaching the gospel. जैसे कि मैंने आखिरी बार आपसे बातचीत करी थी कि हमारा सबसे बड़ा दान परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले सेवक के जगह पर जा सकता है। Amen. आमीन। So once you understand this truth, so it will be very easy for you, and you will be a blessing to the so many people. जब आप इस सच को समझ जाएंगे आपके लिए बहुत आसान होगा और आप बहुत सारे लोगों के जीवन में एक आशीर्वाद का कारण बन जाएंगे। So it will be a best investment opportunity of your lifetime. और ये आपके लिए आपके जीवन के लिए एक जगह पर डालने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। Amen. Amen. So we focus on seek God and giving to others. Result is prosperity. जब हम परमेश्वर की खोज में लग जाते हैं और दूसरों के जीवन में आशीर्वाद का कारण बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें समृद्ध बनाता है। And this is how the financial system works. और इसी तरह वित्तीय कारोबार चलता है। God's financial system. परमेश्वर का वित्तीय कारोबार। The carnal mind thinks, if I don't take care of myself, who will take
तो एक स्वाभाविक मनुष्य ऐसा सोचता है कि अगर मैं मेरे विषय में नहीं सोचूंगा तो मेरे विषय में सोचने वाला और कौन है। It's true if you don't have faith in God. ये सही है अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। Amen. आमीन। So, but when you trust God पर जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं and honor God with the first fruit, और परमेश्वर को सम्मान देते हैं अपने पहले फल से, in Proverbs 3 verse 10, और परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 3:10 में कहता है। so this is a Passion translation I am reading. और ये पैशन ट्रांसलेशन से हम आपको बताने वाले हैं। It says, ये कहता है every dimension of your life will overflow with blessings from an uncontainable source of inner joy. आमीन। परमेश्वर का वचन हमें नीति वचन 3:10 में कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। Amen. So God gives supernatural flow of finance towards you. तो परमेश्वर अद्भुत रूप से हमारे वित्तीय भंडारों को उमड़ता हुआ देता है। Amen. आमीन। So God promise is this. तो परमेश्वर ने हमें यह विश्वास दिया है। Matthew chapter 6 verse 33. मत्ती 6:33 में ये कहा गया है, Seek ye first the kingdom of God इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो and his righteousness, and all these things will be added unto you. और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Amen. आमीन। Now the things refers things which will be added unto you, meaning इसका मतलब है कि वस्तुएं आपके जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। so Jesus was talking about तो यीशु हमें इस बारे में बताते हैं, where you sleep, जहां आप सोने वाले हैं, where you eat, जहां आप खाना खाने वाले हैं, and what clothes you wear. और जो कपड़े आप पहनने वाले हैं। So he was saying, तो वो हमसे ऐसा कह रहे थे, so finances will be added unto you. तो वित्त जो है, समृद्धि जो है, वो आपके जीवन में जुड़ती चली जाएगी। Amen. आमीन। So when you put the kingdom of God first, जब आप सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को आगे रखते हैं, God takes of your physical needs. तो परमेश्वर आपकी सभी स्वाभाविक और भौतिक जरूरतों का ध्यान रखते हैं। Amen. आमीन। So when your priority is seeking God, जब आप अपने जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की खोज में कर देते हैं, then God takes responsibility of taking your care. तो परमेश्वर इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखता है कि वह आपकी सभी जरूरतों को पूरा करे। And God will do better job than you and me. और परमेश्वर आपसे और मुझसे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। So we will go to one example from the Old Testament. तो हम हमारे परमेश्वर के वचन से आपके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। Now this is about the Elijah. तो हम एलिजा के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे। So Elijah prophesied to a king Ahab. तो एलिशा ने राजा अहब के साथ में भविष्यवाणी करी थी। So there will be a drought. और आपके राज्य में सूखा पड़ने वाला है। And since the king was persecuting the God's prophet, क्योंकि वो जो राजा था वो परमेश्वर के दास को, भविष्य वक्ता को तकलीफ दे रहा था, so Elijah ran to the forest to save his life. तो वो एलिजा जो है वो जंगल में भाग जाता है अपने जीवन को बचाने के लिए। And God sends ravens to feed Elijah at the brook. और परमेश्वर जो है वो पानी के झरने के पास में चिड़ियों को भेजता है उसको, उसकी सहायता करने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए। Amen. आमीन। So and when this brook was dried up, तो जब वो झरना था वो जब सूख जाता है, God told Elijah, तो
परमेश्वर एलीजा से बोलता है, go to a city, उस शहर में चले जाओ, and the city's name is Zarephath. तो जरेफत नाम के शहर में चले जाओ, So where God commanded a widow to sustain Elijah. तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। Amen. आमीन। See the God's plan. देखिए परमेश्वर की योजना कैसी है। So Elijah went to the city and found a widow woman. तो या एलीजा उस शहर में जाता है और उस विधवा को खोजता है। So, and if you open your Bible and if you read the first King, chapter 17, verse 10, 11 and 12. तो अगर आप अपने बाइबल को खोलेंगे और उसमें पहला राजा अध्याय 17 और उसमें 10वें वचन के आगे से आप पढ़ना शुरू करेंगे। So it says here like this. तो ये ऐसा बताता है, this is a communication between Elijah and the widow woman. तो ये उस विधवा और एलीजा के बीच में जो बातचीत हुई है उस बारे में लिखा गया है। Bring me the little water in the vessel that I may drink. तो एलीजा उस विधवा से कहता है कि मुझे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेके आओ ताकि मैं उसे पी सकूं। And verse 11 it says. और परमेश्वर का वचन पहला राजा 17:11 बोलता है, As she was going to get it, जब वो उस पानी को लेने जा रही थी, he called to her उसने उसे पुकार के कहा and said, और कहा, and bring me a और मेरे लिए morsel of bread in your hand. अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। Amen. आमीन। And the verse 12. और 12वां वचन हमसे कहता है, And she said, उसने कहा, as the Lord your God lives, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, I have not a loaf baked, but only a handful of meal. मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, and a little of oil. और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। See, I am gathering 2 sticks that I may go in, bake for me and my son, that we may eat it and die. और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। Amen. आमीन। So now there are various understanding that we come across. तो इस वचन से हम बहुत सारी चीजों को समझते हैं। The first point, the water was precious during the drought. तो पहली बात हम इस चीज को समझते हैं कि उस सूखे के समय जो पानी था वो बहुत ही बहुमूल्य था। Amen. आमीन। But when the Elijah asked her for the food, she explained that this is the last meal left for her and for her son, and so they are going to die of starvation after that. तो जब एलीजा ने उस विधवा से खाना मांगा तो उसने बताया कि हमारे पास ये एक ही समय का खाना बचा हुआ है जिसे मैं और मेरा बेटा खा लेंगे और मर जाएंगे। Amen. Amen. So Elijah tell her to make the meal first and bring it to him. तब एलीजा उस विधवा से कहता है कि पहले खाना पका के लेके आओ और मुझे दो। So then she can cook for her and for her son. तब वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए खाना पका सकती है। And if she listens to the request, he says what is going to happen. तो वो उससे कहता है कि अगर वो इस जो उसने उससे कहा इसे वो मान लेगी तो वो उसके बाद में क्या होने वाला है। So if you read in 1 King chapter 17 verse 14. तो अगर आप पहला राजा अध्याय 17 में आगे पढ़ेंगे 14. 14वें वचन में, For thus said the Lord, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the curse of the oil fail, क्यों until the day that the Lord uh, sendeth the rain upon the earth. क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। Amen. आमेन। So the widow had only one thing, one tiny meal, but she believed as Elijah told her. तो देखेंगे कि उस विधवा के पास में एक ही समय का खाना था, पर उसने उस भविष्यवक्ता की बात पे विश्वास किया। Amen. आमेन। So as a result, और उसका परिणाम ये हुआ, the Lord supernaturally multiplied oil and flour in her container. तो परमेश्वर ने अद्भुत रूप से उसके कुप्पी के तेल को और मैदे को बढ़ाता चला गया और वो समाप्त नहीं हुआ। So she fed Elijah herself and her son for 3 years. और उस भोजन से 3 साल तक अलीजा और वो विधवा और उसके बेटे का भरण पोषण होता रहा। Amen. आमेन। So if someone hears the conversation between Elijah and this widow woman, अगर कोई इस उनके बीच की बातों को, अलीजा और विधवा के बीच में हुए इस बातों को सुनता, and somebody says the prophet is asking the widow of for the last meal, और वो ऐसा बोलेगा कि ये कैसा भविष्य वक्ता है जो इस विधवा से उसका आखिरी खाना भी मांग रहा है, it would have been a news in the news channel. तो ये सभी अखबारों में खबर, बढ़ती हुई खबर हो जाती। It would have gone to every media. तो सारे मीडिया इस बात को छापने लग जाती। BBC, और सभी बीबीसी चैनल पे आता, फेसबुक पे चला जाता, व्हाट्सएप पे चला जाता, ट्विटर पे आ जाता, इंस्टाग्राम पे आ जाता, यूट्यूब पे चला जाता, and so other media. और सभी मीडिया चैनल पे ये चला जाता था। Amen. आमेन। But see how the God's glory is working. तो देखिए परंतु परमेश्वर की महिमा किस तरह से काम करती है। So now these are the things we understand, and this is the lessons for us. तो ये हमारे लिए सीखने की एक बहुत बड़ी बात है और इनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। If widow has not given her last meal, अगर उस विधवा ने अपना आखिरी खाना ना दिया होता so the Lord wouldn't have supernaturally multiplied the food. तो परमेश्वर उस भोजन को अद्भुत रूप से बढ़ा चढ़ा नहीं सकता था। And it sustained them for 3 years. पर उसने अपना आखिरी खाना दिया और वो 3 साल तक उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। So the widow and her son would have died of starvation within days. तो अगर वो ऐसा ना करती तो वो विधवा और उसका बेटा भूख से कुछ ही दिनों में मर जाते थे। Praise God. Praise God. परमेश्वर की महिमा। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। So the step of faith that a widow took by feeding the prophet first before taking care of herself, तो उस विधवा ने विश्वास का एक कदम उठाया और उसने पहले परमेश्वर के दास की भूख को बुझाया और बाद में उसने अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में सोचा। As a result, और उसका परिणाम ये हुआ, there was a continuous supply. और उनके पास निरंतर जो परमेश्वर का देना था वो चलता ही चला गया। For herself, उसके लिए, for her son, और उसके बेटे के लिए, for 3 years. 3 साल तक, 3 continuous years. 3 लगातार सालों तक परमेश्वर उन्हें देता ही रहा। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। And First King chapter 17 verse 24. पहला राजा 17 अध्याय और 24वां वचन। Now we read that Elijah also raised her son from death. हम ऐसा पढ़ते हैं कि एलीजा ने उस विधवा के बेटे को मरे हुए में से भी जिंदा किया। Praise God. परमेश्वर की महिमा। So
this wouldn't have happened if she had not formed a relationship with Elijah. ये कभी नहीं हो सकता था अगर वो उस परमेश्वर के दास के साथ एक रिश्ता ना बनाती। So, though she fed a little bit, क्योंकि भले ही उस विधवा ने थोड़ा सा ही खाना दिया था, so her giving was little, उसका देना जो था वो बहुत थोड़ा था, but God was working mightily and miraculously in her life. पर परमेश्वर ने बहुत बड़े रूप में और अद्भुत रूप में उस विधवा के जीवन में कार्य करके दिखाया। Now, this is one testimony I want to share. और ये एक गवाही मैं आप सभी के साथ में बांटना चाहता हूँ। Now, there was one lady who has a mental illness, एक ऐसी औरत थी जो दिमागी रूप से अस्वस्थ थी, and one brother prayed for her and she was healed. एक परमेश्वर के दास ने उसके ऊपर प्रार्थना करी और वो चंगी हो गई। And she is meeting this brother after 1 year, और वो उस परमेश्वर के दास को 1 साल के बाद में फिर से मिलती है। and after the meeting she is telling him that he prayed for her 1 year back and she was healed. और सभा खत्म हो जाने के बाद में वो औरत उस परमेश्वर के दास से कहती है कि एक दिन आपने मुझ पर प्रार्थना करी थी और देखो मैं आज चंगी हो चुकी हूँ। Now, she wonder where she was admitted in the mental institution, और जिस दिमागी अस्पताल में उस औरत को रखा गया था, she wants the freedom from that place. उसको उस जगह से बाहर निकलना था। Now, 1 year back when she was healed of the mental illness, she did not had a place to stay, so this mental institute offer her the place to stay and they offer her a job. तो 1 साल पहले जब वो औरत चंगी हो चुकी थी, उसके पास कोई जगह नहीं थी कि वो कहाँ जाती कहाँ रहती, तो इन अस्पताल के लोगों ने उसे एक कमरा दिया था रहने के लिए और वहीं पे उसको काम के लिए एक जॉब दी थी। Amen. Amen. So now she wants a new place to stay अब वो चाहती थी कि वो एक नई जगह पर जाके रहे and she wants a better job. और वो एक अच्छे काम की तलाश में थी। So she wants a financial breakthrough. तो उसको चाहिए था कि वो वित्तीय रूप से और उसके पैसों के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद पड़े। So this brother asks, "What do you have to give me?" तो उस परमेश्वर के दास ने उस औरत से पूछा कि इस समय आपके पास क्या है जो आप मुझे दे सकते हैं। And she went and got her purse, और वो गई और अपना बटुआ लेकर आई and whatever money she had, she gave it to him. और उसके पास जो भी पैसे थे उसने वो परमेश्वर के दास को दिए। Even small, whatever coin she had, that also she gave it to him. जो भी उसके पास में पैसे थे या चिल्लर थी वो भी उसने वो परमेश्वर के दास को दे दिए। This brother said, "Give me this all." तो वो परमेश्वर के दास ने कहा कि ये सारे पैसे मुझे दे दो। Then she said, और तब उसने कहा I have 1 week for my next payday and I have not purchased any grocery till now. तो उसने परमेश्वर के दास से कहा कि अभी 1 और हफ्ता बाकी है कि मुझे मेरा पगार मिलेगा, पर अभी तक मैंने खाने के लिए सामग्री नहीं खरीदी है। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Thank you, Jesus. यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। And as this brother prayed over the whatever money she has given, तो जब परमेश्वर के दास ने उसके दिए हुए दान के ऊपर आशीर्वाद डाला और प्रार्थना करी, and after 1 week, 1 हफ्ते के बाद में this is what happened in her life. ये हुआ उसके जीवन में। Now someone who was not even going to church, he gave her her car. एक ऐसा इंसान जो कभी भी कलीसिया में नहीं जाता था, उसने भेंट के रूप में उस बहन को, उस औरत को एक कार गिफ्ट करी। That was God's supernatural provision. तो ये परमेश्वर की अद्भुत देन थी उस औरत के जीवन में। And after 2 days, और उसके 2 दिन के बाद में her mother called her उस औरत की माँ ने उसको फोन किया and she asked for forgiveness. और उसकी माँ ने उस औरत से, उस बहन से माफी
नहीं मांगी and she asked her to come home and stay with her. और उस बहन की माँ ने उन्हें फिर से अपने घर में बुलाया और कहा कि तुम घर वापस आ जाओ और इस घर में मेरे साथ रहो। Now her mother had abandoned her because of her mental condition. क्योंकि वो बहन दिमागी रूप से अस्वस्थ थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया था और अकेला छोड़ दिया था। And this woman got a new job और उस बहन को एक नया काम मिला and twice the salary of her previous job. और उसकी जो मंथली हर महीने की पगार थी वो अब 2 गुना हो चुकी थी। Thank you, Jesus. परमेश्वर की महिमा। So what understanding we take from this example? इस उदाहरण से हम क्या समझते हैं? Now this testimony wouldn't have happened if she has not come with she has not come with the step of faith. अगर वो बहन उस दिन विश्वास से अपना कदम आगे ना बढ़ाती और परमेश्वर के दास को वो आखिरी दान ना देती तो ये गवाही कभी भी सामने नहीं आती थी। Now somebody hear what that brother was telling, give everything to me. So somebody must have thought the brother is very cruel, he is asking everything with this woman. अगर कोई भी इंसान उस परमेश्वर की दास की बात को सुनता तो बोलता ये कैसा इंसान है और कितना बुरा मनुष्य है जो इस औरत से इसका सब कुछ मांग रहा है। Now so her giving activated her faith for God's supernatural work. तो उसने जो वो अपना दान दिया उसने परमेश्वर के राज्य में अपने विश्वास को कार्य करने दिया। Amen. आमीन। Now the step of faith gave her, जो उसका विश्वास का कदम था उसने उसको दिया। she got a car first. उसको सबसे पहले एक कार मिली। Then relationship with her mother was restored. उसका जो रिश्ता था उसकी माँ से फिर से जुड़ गया। And she got a new job. और उसे नया काम मिला। With a double salary than previous job. और 2 गुना पगार के साथ में। It was awesome. और ये बहुत ही अद्भुत था। So it was God's concern for her. और देखिए परमेश्वर उससे कितना प्यार करता था। Thank you, Jesus. परमेश्वर की स्तुति हो। It is the same God. ये वही परमेश्वर है। The God who is yesterday, today and tomorrow. जो कल था और जो आज है और वो आने वाले कल में भी है। And God loves us same way. और परमेश्वर हमसे उसी तरह से प्यार करता है। Every day. हर दिन। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। So God wants us to prosper in every way. परमेश्वर चाहता है कि हम हर तरह से समृद्ध हो जाएं। Physically, हमारे शारीरिक रूप से, emotionally, हमारी भावनाओं में, financially, हमारे पैसों में, or in our relationship. हमारे रिश्तों में। So when we put the kingdom of God first, जब हम पहले परमेश्वर के राज्य को रखते हैं, God takes care of our needs supernaturally. तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को अद्भुत रूप से पूरा करता है। Amen. आमीन। So if you want God to work in your finances, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके पैसों में अद्भुत रूप से कार्य करे, put the kingdom of God first in your finances. आपके पैसों में भी परमेश्वर के राज्य को सबसे पहले रखिए। Amen. आमीन। So this may be a different way, ये हो सकता है एक अलग तरीका हो, but it works. पर ये जरूर कार्य करता है। It works in our life, ये हमारे जीवन में काम कर चुका है and we have seen it work in hundreds and thousands of people's life. और हमने देखा है कि ये सैकड़ों और हजारों के जीवन में काम कर रहा है। And I know you are blessed by this teaching. और मैं जानता हूँ कि आप इस वचन से बहुत आशीर्वादित हुए हैं। So we meet next time. और हम फिर से मिलेंगे। And I continue with the financial stewardship. और मैं वित्तीय भंडारीकरण पे फिर से आपसे बातचीत करूंगा। With a new episode. और एक नए वचन के साथ में। So until then. जब तक। Remember. याद रखिए। Jesus is the Lord. यीशु ही प्रभु है।